चलिए हम अपने लेसन को आज कंटिन्यू करते हैं। आवर इन्वायरमेंट, आज हम पढ़ेंगे अबायोटिक इन्वायरमेंट। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स एंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये कौन सा है आपका फिजिकल कंडीशंस है और नॉन लिविंग, मैंने पहले बता दिया था नॉन लिविंग पार्ट है सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर। देखिए अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं उगेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हम भी इन पे डिपेंडेंट है। अब ये कहता है, तभी यहाँ पे वर्ड लिखा है अफेक्ट, असर डालता है ग्रोथ पे, मेंटेनेंस पे और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब हम बढ़ते हैं, मेंटेनेंस मतलब मेंटेन करना, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना लिविंग कंपोनेंट्स का, और एक दूसरे से भी ये इंटरेक्ट करते हैं, मीन एक दूसरे से भी लेना देना होता है। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स आर एग्जाम्पल और नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट इन नेचर। तो ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं जो अबायोटिक कंपोनेंट है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है, वाटर। पानी ना हो तो क्या होगा ये आप सोच सकते हो। वाटर असेंशियल है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे दूसरे एनिमल्स हैं, सबको पानी चाहिए। इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड, किस लिए यूज़ होता है, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना पानी के प्लांट्स और एनिमल्स नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। खेतों में इरिगेशन मतलब खेतों में पानी देना है ना, क्रॉप्स को भी पानी देना, उसमें भी वाटर चाहिए। ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स को वाटर चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए लाइफ की। तो कहता है देखो अब सोचो कि वाटर किस किस काम आता है। अब एक ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या टेक्निक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक है कि बारिश के पानी को हम वेस्ट ना होने दें, उसको हम कहीं स्टोर कर लें और उसको फर्दर हम यूज़ करें, क्योंकि पानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पानी की भी कमी हो जाती है। अब कभी कभी देखो कहाँ हम कहते हैं अरे तुम वहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में पूरा दिन पानी आता है, वो कहता नहीं, एक सुबह 1 घंटे आता है और शाम को 1 घंटे आता है, कई जगह पे तो 2 दिन में 1 बार पानी आता है। तो यानी पानी की कितनी कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है। अब व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। तो ये एक तरीका है रेन वाटर को इकट्ठा करने का जब बारिश होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश नहीं होगी तो पानी क्या इकट्ठा करेंगे, है ना। तो रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड, कहाँ स्टोर कर सकते हो, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, और अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, एंड देन यूज लेटर। पीने के काम तो नहीं लगा सकते, कपड़े धोने के काम, प्लांट्स को देने के काम, घर में सफाई के काम तो लगा सकते हैं। देखिए है क्या, जैसे ये छत है ना, छत पे ये पानी इकट्ठा हुआ रूफ पे, ये आपने टैंक है, ये ऊपर ही टैंक है, उसमें ग्राउंड पे नीचे टैंक रखा है, आप ये ग्राउंड पे नीचे टैंक रखा है, आपने यहाँ बना लिया, ये पानी छत का सीधा टैंक में चला जाएगा। एक है कि ये टैंक आपने, जैसे घर है ना आपके, वहाँ नीचे खोद लिया आपने, ओके, जो आपका एक पार्ट है जैसे बालकॉनी, मतलब आगे का जो पार्ट होता है ना वरांडा वगैरह, वहाँ खोद लिया एक नीचे गड्ढा, सीमेंट कर दिया, टैंक बना दिया मिट्टी के नीचे। पहले होता था, पहले लोगों के घरों में ऐसा होता था, ठीक है, और वो रेन वाटर उसी टैंक में नीचे चला जाएगा। यानी टैंक अगर ऊपर है तो अबव ग्राउंड, और नीचे खोदा हुआ है तो अंडरग्राउंड। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। ये कहाँ होता है, जहाँ ओपन गाँव में, रूरल एरियाज में। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे दिल्ली है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, कंजेस्टेड मतलब भीड़ भाड़, वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। हमें एक मेथड निकालना चाहिए जिससे हम रेन वाटर को इकट्ठा कर सके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वन सच मेथड। रूफ टॉप मतलब छत, यानी छत का पानी इकट्ठा किया। अब शहरों में घर है ना सबके पास, तो घर के अंदर तो ऐसे टैंक लगा सकते हैं ना, या अपने घर में जो आगे वरांडा है, वरांडा में नीचे टैंक बना सकते हैं, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट कर लो। हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट रूफ टॉप। यहाँ रेन वाटर छत पे इकट्ठा होगा घरों की, थ्रू पाइप्स, पाइप्स के थ्रू। दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक्स, टैंक्स में चला जाएगा, गड्ढे में, और स्मॉल वेल्स जो खोदा। सिंस द वाटर इज लाइकली टू गेट इम्प्योर, पानी जो है इम्प्योर है, प्योर तो नहीं होगा, तो इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज। ये मैंने पहले ही बता दिया, घर के काम के लिए
फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद आप घर के कामों में यूज़ कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल। तो कहते हैं क्या करेगा, जो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा बहुत तो पूरा करेगा, कमी कहीं ना कहीं से तो पूरी होगी ना, सप्लीमेंट देगा वो, मतलब काम आएगा। और जो नीचे मिट्टी के पानी है उसका वाटर भी रेज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने रेन वाटर का पानी कलेक्ट कर लिया तो हम उसको यूज़ करेंगे, हम अपने हैंड पंप से या बोरिंग के पानी से, समरसीबल यानी जो मोटर चलाते हैं उसमें अर्थ के नीचे का पानी आता है, वो हम कम निकालेंगे ना, तो वो तो बचेगा ना। और अगर आप सब सॉइल वाटर लेवल, देखो एक और चीज़ है कि अगर आप वहाँ नीचे सीमेंट का नहीं बनाते हो, नीचे मिट्टी ही है, तो वो पानी नीचे अर्थ में रिसता चला जाएगा। हम यहाँ पे सीमेंट करते हैं ना, सड़कें होती हैं शहरों में, तो इस पर अगर आप पानी डाल दो तो वो अर्थ में नीचे नहीं जाता, वो इवेपोरेट हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, वो पानी अर्थ में नीचे चला जाए ताकि वाटर टेबल भी रेज हो जाए। इफ़ वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड, अगर हम ये पानी को कलेक्ट नहीं करेंगे, इट फ्लोज डाउन टू द रिवर, क्या होगा, सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इट फ्लोज डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रो डाउन द ड्रेन एंड थस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़। यानी जो हमारे नदी नाले जा रहे हैं ना, गंदे पानी के ड्रेनेज सिस्टम, ये उसमें चला जाएगा, उसमें जाके ये नदी में चला जाएगा, लेकिन हमारे लिए इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़, जैसे हम एकदम से यूज़ करेंगे हम वैसे इसको यूज़ नहीं कर सकते। रेन वाटर थस फॉल्स ऑन द रोड। अब नदी का पानी रेन वाटर कहाँ पड़ता है, रोड्स पे, कंक्रीट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। कहाँ जाएगा, ड्रेन्स में, नदी नालों में जाएगा ना, मिट्टी में नीचे तो जाएगा नहीं जो वाटर टेबल रेज हो। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड, जो अनट्रीटेड ग्राउंड है, स्वीप्स इनटू द ग्राउंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। अब ये कि जो पानी अनट्रीटेड ग्राउंड मतलब ऐसे ही मिट्टी है, जैसे पार्क वगैरह है, जहाँ पे प्लांट्स है, पार्क है, जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई है ना, वहाँ पे ये जो होता है कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज, यानी वहाँ पे और पानी बढ़ जाता है, वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर। इनोवेटिव मतलब होता है नए नए तरीके, आपको नए नए तरीके वाटर मेथड कलेक्शन के यूज़ करने चाहिए अलग अलग जगह पे, ताकि हम वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट कर सकें और उसको यूज़ कर सकें।